प्रेम से बोला छठी मैया की जय। माता छठी मैया आपके व्रत को पूर्ण करें, आपके आस्था के अनुसार आपको फल दें। इसलिए यह जान लीजिएगा कि छठ पूजा में यदि 5 चीज़ें आप नहीं शामिल करते हैं तो छठी मैया का व्रत पूर्ण हो ही नहीं सकता है। क्योंकि छठ पूजा भगवान सूर्य देव और छठी मैया को समर्पित है। यह पर्व परिवार की समृद्धि और संतान के स्वास्थ्य दीर्घ आयु के लिए किया जाता है। इसमें 5 चीज़ें यदि आप नहीं शामिल करते हैं तो यह पूजा आधी अधूरी मानी जाती है। छठ पूजा सूर्य नारायण और छठी मैया का यह पूजा 4 दिवसीय एक बड़ा हिंदू पर्व है जो कार्तिक के महीने में मनाया जाता है। इस दौरान व्रती निर्जला व्रत रखते हैं और डूबते हुए और उगते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं। यह पर्व घर परिवार में सुख समृद्धि और स्वास्थ्य मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए किया जाता है। अब हम बात करेंगे कि वह 5 कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनके बिना छठ पूजा आधी और अधूरी मानी जाती है। देखिए, आप देखते होंगे आपके प्रसाद के टोकरे में ठेकुआ जरूर होता है। देखिए, बिना ठेकुआ के तो भगवान सूर्य नारायण और छठी मैया प्रसन्न ही नहीं होते हैं, क्योंकि यह इनका पारंपरिक प्रसाद है। यह आस्था, भक्ति, प्रेम का प्रतीक है। गेहूं के आटे और गुड़ घी से यह प्रसाद तैयार किया जाता है और इसकी परंपरा भी है। क्योंकि यदि ठेकुआ का प्रसाद यदि आप नहीं शामिल करते हैं और शामिल करने के बाद भी इसे बांटना भी आवश्यक है, तभी आपके छठ का व्रत पूर्ण होता है। अब दूसरी वस्तु पे आते हैं, यह तो बेहद महत्वपूर्ण है। आप लोग क्या जानते हैं कि छठ पूजा में गन्ना क्यों रखा जाता है? गन्ने का मंदिर क्यों बनाया जाता है? गन्ने के नीचे दीपक क्यों जलाया जाता है? तो आइए इस दूसरे महत्वपूर्ण विषय पे हम बात करते हैं और समझाने का प्रयास करेंगे। ध्यानपूर्वक इस चीज़ को सुनिएगा, जानिएगा, अपनी पूजा में शामिल करिएगा। क्योंकि छठ पूजा में गन्ने का अपना अलग महत्व है। क्योंकि माता छठी मैया को गन्ना सबसे प्रिय है और गन्ने का प्रसाद पाकर के छठी मैया प्रसन्न हो जाती है। परंपरा यह है कि छठी मैया को चढ़ाने से माता छठी मैया प्रसन्न होती हैं। तो क्या देती हैं भैया? आपके पूरे परिवार में मिठास घोल देती हैं। यदि आपके घर में झगड़ा उगड़ा है ना, आपस में बैर है, बहुत कोलाहल है, तो गन्ने का प्रसाद चढ़ाइएगा और गन्ने का प्रसाद सबको बांटिएगा। देखिएगा आपके घर परिवार में मिठास ही मिठास होगी। अब हम बात करते हैं तीसरी वह अनमोल वस्तु की, जिसके बिना तो छठ पूजा पूर्ण ही नहीं हो सकती है। देखिए, पान और सुपारी ये बेहद महत्वपूर्ण स्थान रखता है छठ पूजा में। वैसे तो सारी पूजाओं में पान सुपारी का अपना अलग ही महत्व है। बिना पान सुपारी के पूजा पूर्ण ही नहीं होती, क्योंकि यह पूजा एक संकल्प है और पान सुपारी के बिना यह आपका संकल्प आधा अधूरा होगा। ऐसा माना जाता है कि सुपारी देवी देवताओं का वास होता है पुंगी फल में, और इसका प्रयोग पूजा को संपूर्ण करा देता है।
इसके बिना छठ पूजा आधी अधूरी रह जाएगी, क्योंकि यह धार्मिक मान्यता और परंपराओं का अभिन्न अंग है। तो ध्यानपूर्वक अपने टोकरे को संवारिएगा, सजाइएगा। कहीं पान का पत्ता, सुपारी जल्दबाजी में भूलिएगा नहीं, नहीं तो छठी मैया का यह पूजन अधूरा रह जाएगा। इसीलिए हम वीडियो भी आपको पहले बना करके भेज दे रहे हैं, ताकि आपको ध्यान रहे। अब आते हैं नंबर चौथी चीज़ पे, और ये चौथी चीज़ ना बेहद महत्वपूर्ण है। नींबू, गागर नींबू, जो बड़े बड़े देखते होंगे नींबू है ना, इसका विशेष महत्व है। बिना इसके पूजा आधी अधूरी मानी जाती है, क्योंकि नींबू प्रकृति के उपहारों में एक खास उपहार है। शास्त्रों में कहा गया है, नींबू में यदि बीज न होता तो नींबू अमृत होता। और भगवान सूर्यदेव को यह नींबू समर्पित किया जाता है। इसे डाभ नींबू के नाम से जाना जाता है, जो छठी मैया की सामग्री का एक प्रमुख वस्तु है। इसे भूलना नहीं है। अपने बांस की टोकरी में या सूप में इसे आप रख लें, क्योंकि सूर्यदेव की प्रसन्नता के लिए सूर्य अर्घ के समय नींबू होना बेहद आवश्यक है। बिना नींबू के प्रसाद के आपकी पूजा हो सकता है खंडित हो जाए। तो इसीलिए हम वीडियो बना रहे हैं ना एस्ट्रो तक पे, कि इन सब चीज़ों को कतई मिस मत करिएगा, जल्दबाजी में भूलिएगा नहीं। अब आते हैं पांचवी वह चमत्कारी वस्तु जो भगवान सूर्य नारायण को प्रसन्न कर देगी। देखिए, श्रीफल, नारियल बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि नारियल को पूर्ण फल भी कहा गया है। और बिना नारियल के भगवान सूर्य नारायण छठी मैया की पूजा में पवित्रता नहीं आती है। यदि आपके पास नारियल नहीं है तो अशुभता का प्रतीक बन जाता है। तो आप नारियल जरूर रखें, क्योंकि नारियल शुभता का प्रतीक है। इसे श्रीफल भी कहा जाता है। श्री माने लक्ष्मी, लक्ष्मी का यह प्रतीक है। यदि आप अपने टोकरे में इसे रखेंगे तो माता लक्ष्मी की भी कृपा जरूर प्राप्त होगी। इस नारियल में त्रिदेव का वास होता है। त्रिदेव जानते हो कौन कौन है? ब्रह्मा, विष्णु, महेश का वास माना जाता है। इसलिए आपके टोकरे में ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों देवता बैठ जाते हैं, अन्यथा उनका आह्वान नहीं हो पाता है। छठ के दौरान नारियल चढ़ाने से माता लक्ष्मी की कृपा तो हमने पहले बताया कि होगी, लेकिन साथ ही साथ बुद्धि कुशाग्र हो जाएगी। सोचने की शक्ति इतनी तीव्र हो जाएगी, छठ मैया कर देंगी कि आप जिस चीज़ के लिए परेशान है ना, वह चीज़ अपनी बुद्धि से प्राप्त कर लेंगे। कोई आपकी मनोकामना है ना, तो नारियल जरूर अर्पण करें। इससे मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। और आपके घर में बहुत कोई अहंकारी हो गया है, अहंकार के कारण आपका घर टूटने लग रहा है, आपके घर में बहुत दिक्कतें हो रही हैं, तो भैया उसके नाम का भी एक नारियल रख लेना, और वह नारियल छठी मैया के तालाब में अर्पण कर देना। उसका अहंकार वहीं प्रवाहित हो जाएगा। तो आशा है यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, जानकारी अच्छी लगी है। तो एस्ट्रो तक में यदि आप नए आए हैं तो हमारे जो है इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, ज़रूर कर लीजिएगा। यदि इस कंटेंट में कहीं कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो आप कमेंट में आइएगा, कमेंट में आ करके कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। हम आपके साथ हैं, पूरे कमेंट को मैं देखता हूँ और आपको सजेस्ट करूँगा। लेकिन निवेदन यही है कि एस्ट्रो तक आपका अपना चैनल है, और इस कंटेंट को ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि कोई भी व्रती के ये 5 चीज़ें छूट ना जाएं, ये आपकी भी जिम्मेदारी है। आप भी इस पुण्य में भागीदारी अपना लिखवा सकते हैं छठ पूजा में। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं
और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।